जिस देश को ये भाजपा तोड़ना चाहती थी, उस देश को जोड़ने के नारे के साथ जब राहुल गांधी जी निकले हैं तो उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। और ऐसा लगता है कि हमारी जो थकान है वो लोगों के चेहरे की उत्सुकता, खुशी और प्रेम देखकर कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। अपने नेता को जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ये पंक्तियाँ याद आती हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो मेरे नेता ने इस बात को साबित कर दिया है। इस देश को जोड़ने का बीड़ा जो उन्होंने उठा लिया है, जिसको लेकर के वो निकल पड़े हैं रास्तों पर। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब तक ये यात्रा अपने चरम पर पहुँचेगी तब तक मीडिया अपनी विवशताओं को छोड़ने पर विवश ज़रूर हो जाएगा। ये कार्यक्रम नहीं, ये एक आंदोलन है। हम केरला में हैं, भाषा अलग है लेकिन भाव सबके एक हैं और भाव है देश को जोड़ने का। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं इस वक्त एक कन्वेंशन हॉल के बाहर खड़ा हूँ। ये देखिए हमारे दाहिने साइड में, यहाँ पर दोपहर हो चुकी है। जाहिर है सुबह 6 बजे से ये यात्रा शुरू हुई है। उसके बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए कार्यकर्ता हों या और राहुल गांधी खुद हों, वो रुके हैं। सुबह 6 बजे से कार्यक्रम था, अभी निकलेंगे। यहाँ पर पीछे एक स्कूल का कार्यक्रम है, यहाँ पर बच्चे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चों से राहुल गांधी मिलेंगे। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम सुबह से इन्होंने किया। 6 बजे करमबलिंग शिवागिरी मठ में जाकर वहाँ पर संतों से मुलाकात की है राहुल गांधी ने। उसके बाद स्वामीज़ वगैरह से सबसे मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले हैं और उसके बाद वहाँ से निकलकर पैदल यात्रा करके इस जगह पर आकर रुके हैं जहाँ पर थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो यात्रा में शामिल हैं राहुल गांधी जी के साथ। क्या कहेंगे, मतलब किस तरह का अनुभव है ये अपने आप में? सुबह से लेकर रात तक घूम रहे हैं आप लोग। देखिए, जब अगर सुबह 6 बजे से निकलना हो तो यानी कि हमें सुबह 4 बजे से उठना पड़ता है। और ऐसा लग रहा है कि जिस आज़ादी की एक लड़ाई के बारे में जब हम इतिहास में पढ़ा करते थे कि महात्मा गांधी पैदल चला करते थे और देश की जनता, हज़ारों जनता उनके पीछे चला करती थी, आज इस दौर में, इस वक्त में एक और गांधी की ज़रूरत इस देश को थी। और राहुल गांधी जी जब निकल रहे हैं हम पीछे भी छूट जाते हैं। हम उनके साथी हैं, 117 में शामिल हैं, लेकिन जब हम पीछे छूट जाते हैं तो हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हों, बड़ी उत्सुकता के साथ वो राहुल गांधी जी को निहारना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी एक झलक देखना चाहते हैं। मुझे बदलाव नज़र आ रहा है। जिस देश को ये भाजपा तोड़ना चाहती थी, उस देश को जोड़ने के नारे के साथ जब राहुल गांधी जी निकले हैं तो उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। और ऐसा लगता है कि हमारी जो थकान है वो लोगों के चेहरे की उत्सुकता, खुशी और प्रेम देखकर कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। जी देखिए, अभी जैसा कि इन्होंने कहा एक उत्साह है, जोश है लोगों में। देखिए आप अगर ऊपर ही देखें, हर लोग खड़े हैं चारों तरफ। अगर आप कहीं भी देखेंगे तो लोग खड़े हैं राहुल गांधी जी की झलक के लिए, उनके साथ चलने के लिए। अगर आप सड़क पर भी देखेंगे, देखिए आपको सड़क की तरफ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ चारों तरफ समझ लीजिए पूरा केरला कांग्रेसमयी कहें या राहुलमयी हो चुका। हर जगह पर झंडे लगे हैं, तिरंगे चरखे के साथ, कांग्रेस के साथ। सड़क पर उसी तरह से ट्रैफिक स्लो है और लोग उनके साथ, मतलब कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। एकदम बिल्कुल कारवां बनता जा रहा है। एक और है, महिला है, ये भी उनके साथ लगातार चल रही है। क्या कहेंगे आप अपने अनुभव के बारे में? मैं ड्यूटी पे हूँ, मीडिया की ड्यूटी पे हूँ यहाँ पर, और लगातार साथ चलने का अवसर तो प्राप्त हो नहीं पाता। जितना चल सकते हैं उतना चलते हैं, क्योंकि काम करना होता है, कभी आगे दौड़ना होता है, कभी पीछे दौड़ना होता है। आप मीडिया के साथियों के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाए रखना पड़ता है। लोगों में उत्साह बेहद है। अपने नेता को जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ये पंक्तियाँ याद आती हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो मेरे नेता ने इस बात को साबित कर दिया है। इस देश को जोड़ने का बीड़ा जो उन्होंने उठा लिया है, जिसको लेकर के वो निकल पड़े हैं रास्तों पर, वो अब वहीं जाकर के थमेंगे जहाँ इस देश के रंगों का इंद्रधनुष उगता हुआ नज़र आएगा। आपने मीडिया कोऑर्डिनेशन की बात की, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया साथ है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से हम अभी जिस दिन शुरू हुई थी ये यात्रा, उस दिन भी कुछ लोग आरोप लगा रहे थे बड़े चैनल पर कि पूरे दिन में एक भी खबर राहुल गांधी जी की नहीं है, रैली की ख़ास तौर से। अगर है भी तो रीलॉन्च की खबर है, रीलॉन्च के नाम पर। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया है
मौजूद रहता है। और मुझे लगता है सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, जिसकी जैसी व्यवस्था, जिसकी जितनी सोच, जिसकी जितनी क्षमता, उस हिसाब से वो कवरेज भी करता है और उस हिसाब से वो मुद्दों को उठाता भी है। जिसके वश के जो मुद्दे उठाना होगा, जो तोड़ने की बात करना चाहते हैं वो तोड़ेंगे ही। जाहिर है। और जिनके खून में ही विभाजन है, जो अंग्रेज़ों से मिले हों, उनके आगे घुटने टेके हों, वो विभाजन की बात करेंगे। और फिर उनके दौर में मीडिया भी वैसा ही चलेगा, मीडिया की व्यवस्था हो जाती है। और राहुल गांधी जी लगातार ये बात बोलते भी रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से। अभी उन्होंने हल्ला बोल रैली से पहले जब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी यही कहा था उन्होंने कि मीडिया और इंस्टीट्यूशंस एक दिन के लिए मेरे हाथ में यदि दे दी जाएं तो मैं बताऊंगा चुनाव कैसे जीता जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हर दिन उनके उत्साह के साथ मीडिया का उत्साह बढ़ता जा रहा है, व्यवस्थाएं कम होती जा रही हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब तक ये यात्रा अपने चरम पर पहुँचेगी, तब तक मीडिया अपनी व्यवस्थाओं को छोड़ने पर विवश ज़रूर हो जाएगा। ज़रूर, हम उम्मीद करते हैं जिन उम्मीदों के साथ ये यात्रा शुरू हुई है, उन उम्मीदों में सफलता हो। आप बताइए किस तरह, मतलब देखें अगर हम कार्यक्रम की सफलता को, हम देख रहे हैं लगातार कि लोग हज़ारों की संख्या में निकलते हैं, वो वापस होने लगते हैं तो दूसरे गांव से दूसरे लोग जुड़ जाते हैं। मतलब ये कार्यक्रम नहीं, ये एक आंदोलन है। हम केरला में हैं, भाषा अलग है लेकिन भाव सबके एक हैं। और भाव है देश को जोड़ने का, एकता के सूत्र में पिरोने का, भाईचारे का। मैं लोगों में जब जोश उत्साह देखती हूँ, इतने बुजुर्ग 80-80 साल के लोग भी चल रहे हैं झंडा हाथ में लेकर। ये क्रांति का एक संदेश है, ये आंदोलन है। और गोदी मीडिया इससे जुड़े या ना जुड़े, असली पत्रकारिता इससे जुड़ी हुई है। और इससे जुड़ गया है सारा देश का वो तबका जो इस देश में सुकून और अमन चाहता है। हम अभी कुछ स्कूल के बच्चों से भी मिलने के लिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हालांकि देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कि जब से ये कवर कर रहा हूँ तब से ये बता रहा हूँ कि भाषा चूँकि अलग हो जाती है, इस वजह से दिक्कत होती है बोलने में। लेकिन देखते हैं कुछ स्कूल के बच्चे अगर मिल जाएँ। अब मैं कन्वेंशन हॉल के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारे आए हैं जो स्टूडेंट हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए। राहुल गांधी जी से मिलने के लिए आप लोग आए हैं, क्या उम्मीद, क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए? उनसे मिलने से ज़्यादा और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा पर्सनालिटी है कि हम लोग उनसे देखते ही तृप्त हो जाते हैं। क्योंकि मैंने तो उन्हें फिर सिर्फ न्यूज़ चैनल्स और टीवी में ही देखा है, और ऐसे रियल लाइफ में देखना तो बहुत बड़ा चांस है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है ये। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से बच्चों के दिलों में आज की जो पॉलिटिक्स चल रही है इस देश में, बच्चे हों बड़े हों, हिंदू मुस्लिम, ये वो भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। इसको आप जैसे युवा छात्र, यंग स्टूडेंट किस तरह से देख रहे हैं? वो ये यात्रा इसीलिए शुरू किया है ताकि पूरे इंडिया को एक साथ लेकर आ सके। और शायद कुछ हद तक ये इस यात्रा में सफल भी है, क्योंकि आज के इस इंटरव्यू या इस इंटरेक्शन से हमें ये पता चल जाता है कि उन्हें जो मोटिव है, उनका जो मतलब है, उन्हें साफ पता है। क्योंकि वो जो भी करते हैं सही करते हैं, क्योंकि उनका एक मोटो है, इसलिए ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, बाकी लोगों की तरह वो इधर उधर नहीं जाते। मतलब जो करना है वो करते हैं, और वो उनकी बातों से, उनकी एक्शन से हमें ये पता भी चल जाता है। चलिए, केरला में बहुत ही अच्छी एक छात्रा मिली है जो इतनी बढ़िया हिंदी। हाउ एक्साइटेड यू आर? We are already excited for Rahul ji's interaction with students. We are very happy to see with Rahul Gandhi and interaction with us, and his valuable time spent with us. And बच्चे? Yeah, it was a really good. I can't explain that much good program was this, and I am really happy to attend this to see him. I got a handshake. That was so good. I'm really happy. Thanks. तो इन बच्चों की मुलाकात हो चुकी है और भी यहाँ पर अभी वो मिलने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों से जो एक प्रोग्राम ख़ास तौर से रखा गया है, और जैसा कि अभी आपने देखा कि इन बच्चों को भी उम्मीद है, यही उम्मीद है कि राहुल गांधी जो निकले हैं भारत को जोड़ने की यात्रा पर, वो इनके भविष्य के लिए भारत को जोड़ें, क्योंकि इनका भविष्य अभी पूरी तरह से बाकी है। मैं इकबाल परवेज़, केरला से द लाइव टीवी के लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।